एक सरकार होती है, फिर उद्योगपति जो देश में दौलत का उत्पादन करता, फिर राजनेता। इन सब का कर्तव्य बनता है इस देश के आम आदमी के लिए सिस्टम को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखना। और ये लोग अपना कर्तव्य निभा भी रहे या नहीं, ये आम आदमी कैसे जान पाएगा? ठीक इसी कारण के लिए मीडिया का जन्म हुआ। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाएंगे कैसे कारोबार होने की घंटी बजने के बाद एक फाइटिंग डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना। मीडिया कोई बिजनेस नहीं है। जैसे कपड़े साबुन बिजनेस है, वैसे ही न्यूज चैनल भी एक बिजनेस ही है। समझ में नहीं आता ये लीडर है क्या? तुम्हारी तरह मेरी तरह वो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है। न्यूज को मसाला बनाकर बेचो। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। ये मीडिया की आजकल हुडा का बहुत धंधा बजा है। दिमाग और टेक्नोलॉजी दोनों ने इतनी तरक्की कर ली है कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट न्यूज। आज का स्पेशल हमारा देखते रहिए, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं इस कर्ज में। हमारी फिल्मों को हम न्यूज कहते हैं। तुम्हारे डैड इस चैनल को मंदिर की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल लोग मंदिर में बैठे उस भगवान से भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। खबर की सच्चाई को नाप कर उसे जनता तक पहुंचाना ही मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए। Yes, in today's times, business उसूलों पे नहीं चलता है। ये था मोहन पांडे जी का बयान। पांडे जी चाहे कुछ भी कहे, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुडा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर हुडा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाए। हमें एक न्यूज चैनल को किसी से भी कोई भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहिए। इसमें एहसान की क्या बात है डैड? दे माय फ्रेंड्स, दे ट्रस्ट माय वर्ड। वो मेरे लिए करेंगे। तुम्हारे लिए कोई कर रहा हो या तुम खुद कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? बिना फायदे के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। There are no free lunches. सॉरी। नाइमन कोला हमारे साथ डील रिन्यू नहीं करना चाहती। Our TRPs have fallen to an all-time low. हमें उसूलों के साथ साथ हमारे लिए काम करने वाले लोगों की सैलरीज का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना डैड? जय, मैं तुम्हारे चेंजेस से सहमत तो नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं वो करने से असर कम हो जाएगा। बात असर की नहीं, जरूरत की है। अगर असर ही नहीं रहेगा तो जरूरत कैसे पूरी होगी? व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में हमने अगर हमारे एग्जिस्टिंग शोज के साथ खिलवाड़ किया तो जो करंट व्यूअरशिप है वो भी कम हो जाएगी। कितने दिन हुए तुम्हें इस इंडस्ट्री में आके? उससे क्या फर्क पड़ता है? इन सब चीजों को जानने समझने के लिए हमेशा तजुर्बे की जरूरत नहीं होती। माना कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं, मगर टीवी का दर्शक पुराना। शट अप। तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे। अपने आप को भी। तुम किस्मत से ज्यादा विश्वास पर खड़े रहने वाले लगते। लूजर्स पर ऐसा एटीट्यूड शोभा नहीं देती। आजकल आइडियाज कम, कंपटीशन ज्यादा है। मीडिया का काम पक्ष या विपक्ष में बोलना नहीं है। आप अलग हैं, मीडिया अलग है। पल में गरम पल में नरम। हेडलाइंस 24 ने कुछ नए शोज लॉन्च किए हैं, बिल्कुल हमारे नए शोज की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं और उनके शोज शुरू हो गए हैं। सब फ्लॉप कर दिया उसने। इट्स अ फैंटास्टिक गेम। अगर तुम चाहो तो इंडिया 24/7 की TRPs इतनी बढ़ सकती है कि हेडलाइंस 24 का नामो निशान तक बच जाएगा। कैसे? बेशरम वो बेहया तू जिंदा लाश बन गया, अग्नि से नहाले फिर भी तू रहेगा गिरा। खुदा भी आ जाए तू न बदलेगा, ये देख कर मेरा खून खौलता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, शेर और बकरियां। शेर को राज करने के लिए बकरियों को बलि बनाना जरूरी है। ये देश तबाही में जीता है, जो दिल स्वयं रक्त पीता है। लाचार है सारी, गाँवों को मिथ्या से सीता है।
चाहिए 500 करोड़। मैं आज तक समझता था कि सच को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अब नहीं। की अंधी भूख है, किसों का एक बाजार है, अब चीर चीर के बेच दो, खुद द्रौपदी तैयार है, घुटता है घुटने टेक कर, चित्ता हुआ संहार है, उलझा हुआ चक्रव्यूह में, इस पार ना उस पार है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों?